राम राम जी सभी को। सुबह के बज रहे हैं 9:45 और मैं नहा कर आई हूँ बाहर। 9 बजे उठी थी। 9 बजे नहीं उठी तो मैं 6:15 बजे गई थी, फिर मन्नू को भेज के फिर दोबारा सो गई थी। और सुबह सुबह हमारे घर में हो गया है कलेश, मेरा और मेरे पति का। उठते ही अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने कपड़े सेट किए थे इनके, 2-3 दिन पहले ही आप लोगों के साथ भी शेयर किया था ना। आज इनको इनकी पैंट नहीं दिख रही, जो बिल्कुल सामने ऐसे तीर के निशाने पे पड़ी थी। उस चक्कर में मेरी पैंट नहीं मिल रही, मेरी पैंट नहीं मिल रही, मेरी पैंट नहीं मिल रही। एक तो सारी नीली पैंटें हैं, मेरे को तो पता ही नहीं चलता कौन सी पैंट ऊपर रखूँ कौन सी नीचे पहनने की है। और पड़ी सामने थी, पहन भी ली है, अब बोलेंगे नहीं कुछ। चादर ठीक करवा दो। खाली खड़ा होगा? नहीं खाली क्यों खड़े हो, बैठे हो। काम कर रहा हो ना, जूते साफ करते मेरे। मैं क्यों करूँ, बस फिर मेरा काम है जूते साफ करना। मैं कर रहा हूँ ना, फिर वो नहीं कह रहा। अपना काम स्वयं करो। अच्छा जी, ये आपका काम नहीं है, आप तो सोते ही नहीं चादर में। मैं तो डालता ही नहीं। तो भाई अभी बनाया है मैंने नाश्ता। वो हमारी आंटी आ गई थी, आंटी को बोला थोड़ी देर बैठ जाओ, आंटी चली गई नाराज हो गए। कहती फिर लोग किसी और को लगा लो, मैं तो 10 बजे ही आऊँगी। फिर 10 बज के 5 मिनट हुए, अभी नाश्ता बना रही हूँ, सारा सामान फैला पड़ा है। और फिर सफाई भी नहीं होती जल्दी ना, सारे खड़े हो नहा रहे हो, पैर पूरा आ जाते हैं। बताओ कितनी अकड़ है। काम भी चाहिए, अकड़ से काम भी करना। धूप आ रही थी, बैठ जाती। तो अभी हस्बैंड तो नाश्ता करके चले गए हैं और मैं लग गई दूसरे कामों में। अब मेड आंटी तो चली गई है, काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे। तो मैं फटाफट से ना ये बेडशीट चेंज करनी थी आज मुझे, बाहर की बेड की। और अंदर सारा सामान फैला पड़ा है, उसको भी समेटना था। फटाफट सामान समेटने लगी, इतने में पापा नहा लिए, तो मम्मी ने पापा के लिए नाश्ता बना दिया। हमारे घर में ना यही थोड़ा सा रहता है, टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि ना सबका टाइमिंग अलग है नाश्ते का। मन्नू के लिए पहले बनता है, फिर हस्बैंड नहाते हैं, फिर हस्बैंड और मेरे लिए बनता है, फिर थोड़ी देर बाद पापा के लिए बनता है। फिर मम्मी का जब मन होता है खाने का, मम्मी तब बनाते हैं। कई बार साथ में खा लेते हैं, नहीं तो बाद में बनाते हैं। मतलब सुबह सुबह नाश्ता भी 3 बार बनता है और कभी कभी तो 4 बार बनता है। इसीलिए सुबह के काम को समेटने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऊपर से सबका नहाने का टाइम अलग, सबका सामान इतना फैला देते हैं, कोई टावल भी अपना टांग के नहीं रखता है। मतलब सबकी आदतें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। तो भाई इसीलिए समेटने में टाइम तो लगता ही है ना। अब बहुत से लोग बोल देते हैं कि यार आप इतनी लेट क्यों फ्री होते हो। फ्री तो होएंगे ही लेट, क्योंकि सबका टाइमिंग ही ऐसे मैच ही नहीं होता और किसी को कुछ कह नहीं सकते। और अभी पापा जी ने नाश्ता वाश्ता कर लिया, पापा नाश्ता करके चले गए। मम्मी ने यहाँ पे सब्ज़ी बनने के लिए रखी है और मैं आ गई फटाफट से किचन साफ़ करने के लिए। और एक तरफ मैंने लगा दी है वॉशिंग मशीन, ताकि कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि कपड़ों को 2 बार मेरे को आज धोना है। एक बार मैंने लगा दी है, दूसरी बार फिर से लग रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा भारी है और आज धूप निकली हुई है। तो मुझे लग रहा है कि जो डल नहीं रहे हैं ना, तो मैं उसको ना धो करके रख देती हूँ अच्छे से, धूप लगवा के। कपड़ों को ऐसे नहीं रखती हूँ, अच्छे से धूप लग के रख जाते हैं ना, और फिर जब निकालती हूँ तब भी धूप लगवा लेती हूँ। क्योंकि दीवान में पड़े रहते हैं ना, तो फिर 6-6 महीने तक धूप लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे भी मैं बर्तन धो रही हूँ, अब इसके बाद मुझे झाड़ू पोछा सब करना पड़ेगा। अभी बज चुके हैं 11:15 और उठा लिए हमने अपने शास्त्र और लग जाते हैं हम अपने काम पे। आप देख रहे हो ना कितनी इंडिपेंडेंट हूँ मैं। ऐसी इंडिपेंडेंट होती है वर्किंग वुमेन। अगर हमें देखो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, घर का काम करने में कोई परेशानी थोड़ी होती है। बट क्या होता है ना कि अगर आपने अपने घर के काम के साथ, मतलब एज ए हाउस वाइफ के साथ साथ आप कुछ और भी काम करते हो, तो आपको नीड पड़ती है हेल्पर की। क्योंकि भाई धीरे धीरे बॉडी का स्टेमिना कमज़ोर होने लग जाता है। अब मेरी एज हो चुकी है 40 साल और मैं हाउसवाइफ के सारे काम करने के साथ साथ, आप लोग देखते भी हो भैया, कुछ होते हैं ना कि भाई चलो ठीक है कपड़े बाहर से प्रेस करा लिए, कपड़े खुद, कईयों के घरों में क्या होता है कपड़े खुद प्रेस करते हैं, हर कोई जिसने पहनने हैं अपने अपने खुद प्रेस करो। यहाँ पे हम सबके कपड़े प्रेस करके रखते हैं अच्छे से, रोज़ धोते हैं, रोज़ सेटिंग करते हैं, रोज़ सेट करते हैं, कपड़ों को तह लगा के रखते हैं। नहीं तो कईयों के घर में कपड़े भैया 4-4 दिन तक कुर्सियों पे फैले रहते हैं। मुझे बिल्कुल भी ये आदतें अच्छी नहीं लगती। उसके साथ साथ मैं अगर कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ,
तो उसमें दिमाग और शरीर दोनों चीज़ें लगती हैं। अब कल मैंने 3 वीडियो बनाई थी कॉमेडी, उससे पहले मैंने 3 दिन कोई कॉमेडी वीडियो नहीं बनाई। बस वहाँ अपनी फ्रेंड के साथ घर गई थी ना, वहाँ भी ऐसे ही जल्दी जल्दी में जो बना वही बना के आई थी उनके साथ, माइक भी नहीं लेगी थी। और कल मैंने बनाई है और वो मैंने एडिट एक भी नहीं की है। कल मैंने सिर्फ एक यूट्यूब की वीडियो एडिट किया और ब्लॉग एडिट किया और कुछ भी नहीं किया। हुआ ही नहीं भाई, घर के काम भी तो हो जाते हैं ना बहुत सारे, शूट करने में भी तो टाइम जाता है। ऐसा थोड़ी है कि शूट करने में टाइम नहीं जाता। कल जो मैंने वीडियो शूट किया ना, उसमें मेरे 2 रोल थे, एक सास का और एक बहू का। मम्मी जी से कराती हूँ ना, तो मम्मी से लंबा जो डायलॉग होता है ना, वो इतने अच्छे से ना बोला नहीं जाता। मम्मी हंसने लग जाती है बीच में, या फिर मतलब आवाज़ सही से आती नहीं है, तो इसलिए मैं खुद ही रोल कर लेती हूँ। जो छोटा डायलॉग वाला होता है ना, वो मैं मम्मी से कभी कभी प्ले करा लेती हूँ। मम्मी तो कल थे ही नहीं घर पे, तो कल मैंने ना 2 रोल वाली वीडियो बनाई, सास बहू वाली, जिसमें मैंने 2 बार कपड़े बदले, कम से कम 5-6 बार टेक लिया होगा। हो ही जाता है ना, फिर ध्यान नहीं आता कि भाई इसमें मैंने ये बोलना था, वो बोलना था, वो चीज़ें होती हैं। फिर एक एक चीज़ चेक करो। और आज मैं बैठ के एडिट करूँगी, उसको एडिट करने में भी टाइम लगता है। और ऊपर से मेरी काम वाली पता नहीं कब आएगी यार, जाके बस ही गई है गाँव में। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:45 और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, क्योंकि कपड़े भी धुल रहे थे। 2 बार कपड़े लगाए हैं आज ना, जैकेट्स वगैरह धोनी थी, भारी हो जाती है ना, इसलिए मशीन जल्दी भर जाती है। और मेरी मशीन ना थोड़ी सी ख़राब भी हो रखी है, तो ज़्यादा ओवरलोड होता है ना, तो फिर मशीन में कच 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 की आवाज़ आती है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देती हूँ, इसलिए दोबारा लगाई है मशीन मैंने अभी आधे कपड़ों के लिए। और अभी मैंने सुबह हेड वॉश किया था, तो अभी तक देखो बाल ऐसे लेके घूम रही हूँ। सुबह सुबह टाइम ही नहीं होता, क्योंकि मैं लेट उठने लग गई हूँ, बहुत आलसी हो गई हूँ। अब लेट उठती पता है क्यों? क्योंकि देखो मेरा सारा काम ना दिमाग का है और आँखों पे प्रेशर होता है, तो मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरी नींद अगर पूरी नहीं होती ना, तो मेरे को अगले दिन इतना ज़्यादा सर दर्द, चक्कर और ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, फिर मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं रह पाती हूँ। इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरी नींद पूरी हो जाए। तो मैं 6:15 बजे तो मैं उठ जाती हूँ, देखो अलार्म से पहले ही उठ जाती हूँ। मन्नू को स्कूल भेजना होता है, उसको खाना बना के देती हूँ, और भी कुछ काम करना होता है, उसके बिस्तर समेटती हूँ, सब कुछ मतलब समेटा समाटी कर लेती हूँ जब तक वो स्कूल नहीं जाता। वो स्कूल जाता है, फिर मैं बैठ जाती हूँ बेड पे कि नहाती हूँ नहाती हूँ नहाती हूँ, और फिर मुझको नींद आ जाती है। फिर बाद में मैं नहाती हूँ 9:45 बजे के आसपास, क्योंकि अभी सर्दी है ना, हस्बैंड भी आराम से जाते हैं शॉप पे 10 बजे, तो बहुत टाइम होता है, इतने में मैं कर लेती हूँ काम। सारा दिन काम में ही तो लगना होता है ना, रेस्ट के लिए। और मेरी आदत नहीं है कि मैं दिन में रेस्ट करूँ, दिन में तो मैं गधे की तरह लगी रहती हूँ बस सारा दिन। एक बार उठने के बाद मैं पूरा दिन आराम नहीं करती, लेकिन बस उठने का ही आलस है। मेरे पास एक पार्सल आया था, ये पता है क्या है? ये शूज़ होते हैं ना, शूज़ के नीचे पतावा डालते हैं ना, ये उसका है। और ये पता नहीं कब मैंने कोई फॉर्म भरा होगा, मतलब फॉर्म भरने पड़ते हैं हमें पहले ना कोलैबोरेशन के लिए, कुछ ब्रांड इसके साथ। तो ये भरा भी है कि नहीं भरा मुझे नहीं पता। जब हम किसी ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं ना, वो अपनी तरफ से भी भेजते रहते हैं कि इस पर वीडियो बना दो, इस पर ये कर दो, इस पर वो कर दो, ऐसे ही। तो इसकी क्या वीडियो बनाऊँ समझ नहीं आ रही। शूज़ का पतावा होता है ना, शूज़ के अंदर पतावा, वार्मर पतावा, रिलैक्स के लिए। अगर आप जॉगिंग करते हो, भागते हो, आपके पैर दुख जाते हैं शूज़ में, तो ये सॉफ्ट वाला होगा। इसमें शायद 4 पेयर होंगे, 4 या 5 पेयर। अभी ओपन करके देखेंगे। भाई अभी बज चुके हैं 1:45 और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी रूम में। तो जैसे मैंने सामने लाइट लगाई हुई है ना, और मैं यहाँ पे वीडियो शूट करती हूँ, तो मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा चमक पड़ती है, इतनी ज़्यादा चमक पड़ती है। और जैसे ही मैं मतलब वीडियो बनाती हूँ, अगर मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए ना, तो मेरी आँखें बीच में ना बहुत ज़्यादा फ्लिप करने लग जाती है, ऐसे 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 करने लग जाती है, क्योंकि देखो चमक होती है। वैसे तो ध्यान मेरा सारा फ़ोन की तरफ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी जो रेज़ है वो मेरी आइज़ में पड़ रही है ना, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। और भाई काम करना कोई भी आसान नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ पे वीडियो शूट कर लिया, तो अभी मैं अपना सारा सेटअप हटा लेती हूँ, क्योंकि मन्नू भी आ जाएगा और मेरा सारा ना ऐसे तामझाम फैला रहता है बेड पे। सुबह समेटती हूँ, दोपहर को फिर फैल जाता है। क्या करें भाई, घर छोटा है, वीडियोज़ बनाने के लिए भी ना थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, प्राइवेसी चाहिए होती है, सब कुछ होता है। अब बाहर बनाऊँ तो बाहर क्या है ना कि बहुत शोर आ रहा है गली में से, कभी कुछ और कभी कुछ। पहले तो मेरा मन था बाहर ही बना लेती, क्योंकि मम्मी बाहर धूप में आराम से बैठे हैं,
लेकिन क्या है ना कि फिर बाहर से शोर आ रहा है, बाहर वालों को कैसे रोकूं, घर वालों को तो बंदा रोक लेता है कि भाई बंद कर दो या कुछ है, वैसे तो घर वालों को भी नहीं रोक सकते हम लोग तो। सो तो अभी इस लाइट को उठा के लाई थी मैं, इसको रख देती हूँ। ये बहुत पंगा है, इसको रोज रोज उठा के लाना पड़ता है, कहीं इस चक्कर में ना मेरे से गिर पुर के टूट ना जाए। इसकी इतनी लंबी तार है, इसको भी लेके जाना पड़ता है। इसको मैं ड्राइंग रूम में रख देती हूँ। ड्राइंग रूम में मेरी ऑलरेडी पहले एक और लाइट पड़ी हुई है, लेकिन वो ड्राइंग रूम में यूज़ होती है, ये वाली तो मैं उठा के इधर उधर कर लेती हूँ। मेरे लिए आयो। हाँ तेरे लिए आया हूँ, ये ले। थैंक यू। और बाइक ये ले, नीचे नीचे से पकड़, नीचे से, यहाँ से। और बाइक तो मैंने ना बाहर से क्या बाइक लाया, बड़े राजमा। हाँ मैंने बाहर से राजमा मंगवाया था। क्यों? मैं सबकी तूने सब्जी कुछ नहीं मंगाया था, तूने कहा था कुछ तरी वाली ले आना। मैं राजमा बोला था, बट राजमा जैसा कुछ ले आया। आपने मेरे मन की बात सुन लेते हो। तूने कुछ नहीं मंगाया। इतनी लेट आए हो हैं? नहीं रोटी खानी होता। क्यों? रोटी खा के आए, माल खा के आए, माल। शादी में गए थे, पड़ोस में शादी थी। नहीं तो भाई अभी मैं बना रही हूँ खाना। हस्बैंड तो खा के आए हैं बाहर से, क्योंकि इन्होंने जाना था एक शादी पे। मन्नू का भूख नहीं है अभी, वो खाली सब्जी खा रहा है, तो मैं सिर्फ अपने लिए और मन्नू के लिए बना के रख देती हूँ, आके खा लेगा ट्यूशन से। मनी लंच बॉक्स में नहीं निकाला बेटा। तो भाई आज मुझे अकेले अकेले खाना खाना पड़ रहा है। मन्नू को भूख नहीं, साक्षी के पेट फुल है। चाय तो पियोगे? तो भाई हस्बैंड चले गए शॉप पे और मैंने ये कपड़े समेट रही हूँ अभी और बैठ के ब्लॉग एडिट किया। अभी मेरी कल वाली वीडियोस एडिटिंग करना रहती हैं, वो भी एडिट करना है, और साथ में जो यूट्यूब की वीडियो बनाई है वो भी एडिट करना है, और बर्तन भी धोने हैं। थैंक गॉड कि मेरी पुरानी वाली मेड का फ़ोन आ गया कि दीदी मैं कल से आ जाऊँगी, लेकिन मुझे पैसे एडवांस दे तो पहले। मैंने कहा तू ले जाओ भाई, पैसे एडवांस ले जाओ, बट आ जा प्लीज़, क्योंकि मेरे से रोज़ रोज़ नहीं होता। और वैसे भी यार वो उस पर मुझे ट्रस्ट है थोड़ा सा, ज़रूरत होती है तभी मांगती है, नहीं तो वो 2-2 महीने मांगती भी नहीं पैसे बेचारी। तो चलो फटाफट से कपड़े समेट लेते हैं, जो सूखे हैं उसे लपेट देते हैं और जो सूखे नहीं हैं फिर से फैला देते हैं, क्योंकि जो बाद में धुले थे ना उनको अच्छे से धूप लगी नहीं है, तो वो सूखे नहीं है अच्छे से। एक तो जनानियों की ये टेंशनें खा जाती हैं। एक तो होता है ना, आदमियों को टेंशन होती है काम धंधा नहीं है, घर कैसे चलेगा। हमारे को तो ये टेंशन है, कपड़े नहीं सूखे, बर्तन हमारी काम वाली नहीं आई, शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, हर किसी की अलग अलग टेंशन है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन होती है घर कैसे चलेगा, कमाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भाई अभी बज चुके हैं 7:45 और मैं अपनी वीडियोस वगैरह एडिट कर रही थी, और मैंने अभी देखा कि मेरे पास ना एक पर्सनल मैसेज आया हुआ है, जो हमने कल ऐसे ही सास बहू वाली टॉपिक पे डिस्कशन की थी ना, उसी से रिलेटेड। तो उन्होंने कमेंट नहीं किया है मुझे, उन्होंने वैसे ही पर्सनल मैसेज किया है। पर्सनल मैसेज मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे कोई पर्सनल मैसेज भेज देता है या फिर मैसेंजर पे। अच्छा एक पता है क्या है, कुछ लोग ना कॉल करते हैं मुझे फेसबुक पे, बहुत सारे लोग ना कॉल भी करते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ भाई देखो, कॉल मत किया करो, मैं पिक नहीं करती हूँ कॉल। अगर आपको कोई मुझसे काम है ना तो प्लीज़ मैसेज डाल के छोड़ दो, कॉल मत करो प्लीज़, मैं नहीं उठाऊँगी, चाहे कोई लेडीज़ हो चाहे कोई जेंट्स हो। पहले मैसेज डालो क्या काम है, उसके बाद अगर मुझे लगेगा जेन्युइन पर्सन है और कोई जेन्युइन सी बात करना चाहता है तभी मैं उठाऊँगी। क्योंकि बीच में पता है क्या हुआ, ऐसे ही कोई भी ना लेडीज़ बन के, लेडीज़ के नाम से प्रोफाइल थी और कॉल कर रहे बार बार। मैंने 3-4 बार तो नहीं उठाया, फिर मैंने उठा लिया, मैंने कहा शायद कोई नोन होगा, मतलब था कोई जेंट्स। और फालतू की बकवास, मतलब अच्छे लगते हो ये वो, मतलब मुझे नहीं ऐसी बातें सुननी, और मुझे नहीं अच्छा लगता यार। कैसे कोई हिम्मत कर सकता है किसी की वाइफ, माँ, बहन को कॉल करने की या कुछ भी, और वो भी फालतू की बकवास करने के लिए। आई डोंट लाइक दिस टाइप। तो मैं इसलिए कॉल पिक नहीं करती हूँ। अगर आपको कोई काम है, बाई चांस आप मुझसे कोई बात करना चाहते हो, पहले मैसेज ड्रॉप करो। अगर मुझे लगेगा जेन्युइन है तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी, वो किसी भी तरह करूँ, रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। और अब पता है मेरे को किसी ने वही सास बहू वाले टॉपिक पे ना कमेंट किया हुआ है कि दीदी ये मतलब उसने मेरे को पर्सनली भेजा है, तो मैं नाम नहीं बता सकती, जैसे तो कई बार मैं ऐसे नाम वगैरह शो कर देती हूँ ना, या फिर तो उसने बोला है कि जब मेरी शादी होने वाली थी ना, मतलब मेरा जब रिश्ता देखने आए थे, तो उन्होंने बोला था कि हमें तो बस ना गरीब घर की लड़की चाहिए, हमारा घर संभाल ले बस, बहुत है। तो लेकिन फिर भी हमारी इतनी फाइनेंशियली ना ठीक नहीं थी पोजीशन,
तो हमने उनको सारा कुछ बता दिया, मेरी मम्मी ने सारा कुछ बता दिया कि हम ज़्यादा कुछ दे ले नहीं सकते, हमारे पास जो लड़की है बस यही है और कुछ नहीं दे सकते। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने शादी के टाइम पे मतलब जो कुछ देना था दे दिया, सब कुछ दिया जितना देने का था। बोला था हम कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी माँ बाप कौन सा छुपा के रखते हैं, बेटी की बेइज्जती ना हो या कोई बातें ना सुनाए, इसलिए जो भी देना होता है दे देते हैं, जो भी रीति रिवाज का सामान होता है या फिर जो भी होता है, ताकि ससुराल में दिरानी जेठानी हो या नंदे हो या जो भी हो कि सुनने का मौका ना मिले, बेटी को जो ज़रूरत का सामान है दे दो। कहती है लेकिन वही बात है कि थोड़ा टाइम बाद ही मेरी सास मुझे ताने मारने लगी, भूखे घर की लड़की, भूखे घर की लड़की आई है, मतलब कि जैसे पता नहीं क्या ही, भाई पता नहीं कैसे बदल जाते हैं लोग। रिश्ते के टाइम पे तो बोल दिया कि हमारे पास ये है, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होएगी, और अब जैसे ही मैं कुछ खाने पीने लगती हूँ तो बोलती थी भूखे घर की आई हुई है, ये है वो है। तो मतलब यार अब मैं क्या ही कहूँ भाई, देखो ये तो लोगों की मानसिकता है, लोग जैसे मानसिकता रखते हैं वैसी ही चीज़ें होती है। और कहती है बस वही बात है कि कुछ भी खाने लगती है उसी टाइम टोंट मार देगी, उसी टाइम टोंट मार देगी, भूखे घर की, भूखे घर की। मतलब कई सासों को ऐसा क्यों लगता है कि भैया जो लड़की तुम्हारे घर आई हुई है उसके घर में जो दाना पानी है वो तुम दे के आते हो क्या, जो भूखे घर की बोल रहे हो। देखो सब नहीं ऐसा होते, लेकिन सब ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ लोगों को लगता है सही में। ये मैंने भी बहुत से लोगों के मुंह से सुनी है चीज़ें कि शादी के टाइम पे तो बोल देते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जैसे है लड़की मिल जाए, उनका घर बसाने के लिए, उनके बेटे की शादी के लिए, मतलब सब कुछ है। लेकिन जैसे ही शब्द शादी हो जाएगी तो भूखे घर की आई हुई है। कुछ तो लड़के बिगड़े हुए होते हैं, माँ बाप कहेंगे कि चलो इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। शादी के बाद लड़की आके अगर मान लो सुधार भी दे, सुधार दे इन द सेंस कि बाई चांस वो लड़का थोड़ा सुधर जाए, है द शराब पीता हो या उल्टे सीधे बहुत सारे काम होते हैं, जुआ जुआरा, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, तो वो करता हो, और शादी के बाद अगर वो लड़का थोड़ा सा सुधर जाए तो पता है क्या बोलेंगे कि हमारा लड़का तो था ही ऐसे, और वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट कुछ बोल दे शादी के बाद, हमारे लड़के को तो हमारी भी बहू ने बिगाड़ दिया, हमारा लड़का तो पहले ऐसे था ही नहीं। एक सेकंड में पलट जाते हैं, एक सेकंड में पलट जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं। अब फिर वही बात है कि कुछ कहेंगे कि आप बहू हो तो बहुओं की साइड बोलते हो, सास होगे, सास बनोगे तो आपको पता चलेगा सास का दर्द। देखो मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मेरे पास भी मेरा देखो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मेरे घर पे टच वुड सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मुझे कोई बात बताता है या फिर आस पास में या फिर अपने पड़ोस में, मतलब जिस तरह के माहौल को हम देखते हैं ना उस चीज़ें से अब्सॉर्व कर लेते हैं कि भाई होता है माहौल। और कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें तो देखो सबके घर में होती हैं, कहीं ना कुछ बातें तो रिलेट करती हैं किसी से, ऐसा नहीं है कि सारे ही दूध के धुले होते हैं। कहीं बातें होती हैं, वो बोलते हैं ना कि आग लगी होती है धुआं तभी उठता है, तभी बात होती है कि भाई बातें होती हैं तभी बातें की जाती है। कुछ सासों की है ऐसे नेचर, है ऐसे नेचर, हमारी खुद की फैमिली में भी हैं एक दो सासें ऐसी, पहले तो चाहिए उनको अपने बेटे की शादी हो जाए, उसके बाद में ताने मारती हैं भाई भूखे घर की, भूखे घर की, भूखे घर की। जैसे कि तुम पाल के आते हो ना उसके मायके वालों को, ऐसे बोलते हैं। पर क्या ही कर सकते हैं, जिसकी जैसी मानसिकता होगी वो वैसी ही तो बातें करेगा ना। तो छोड़ो, क्या ही कर सकते हो, अब उनको तो कुछ जवाब क्या ही दे, मतलब जिसकी पर असल में बताऊँ वो अपनी ना सोच को खुद दर्शाते हैं, वो खुद ऐसी सोच के होते हैं ना, क्योंकि उनकी मन की चाह होती है कि मायके से, लड़की के मायके से कुछ ना कुछ आता रहे। भूखे वो भूखे घर की नहीं है, भूखे वो खुद होते हैं जो ऐसी सोच दर्शाते हैं भूखे घर की या कुछ भी। असल में वो खुद भूखे घर के होते हैं, लेकिन उनको ये होता है कि हम तो अच्छे वो हैं। और क्योंकि अगर भूखे घर के आप नहीं होते तो वो जो लड़की तुम्हारे घर आई हुई है ना उसको जताते भी नहीं, वो तुम्हारे घर आई हुई है उसकी इज्जत करो, बहुत बड़ी चीज़ होती है, लड़की का दान कर दिया हुआ है। उनको बेटियां तो ऐसी चाहिए होती हैं जो शादी के बाद ससुराल में अच्छे से रहें, खाएं पिए, घूमे फिरे, सब कुछ हो, कोई रोक टोक ना। लेकिन बहू अगर कुछ खा पी ले तो भूखे घर की, भूखे घर की। अरे ये लोगों की मानसिकता है, इसको कोई नहीं बदल सकता भाई, इनको कोई नहीं बदल सकता, क्या ही कर सकते हैं। ये तो तभी बदली जा सकती है भैया इसके अगेंस्ट में, जिस घर में जैसे चल रही है चलने दो। या तो बहुएं जवाब देना शुरू कर देंगी, बहुएं ऐसे ही जवाब नहीं देती, कहीं ना कहीं हालात होते हैं जो जवाब देने पे मजबूर कर देते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। वही उसने मेरे को मतलब ऐसी चीज़ें सुन के ना आ जाता है कि हाँ भाई सच्ची में ऐसे भी लोग पड़े हैं बहुत सारे जो हर बात पे इस तरह से ताने जिनको मिलते हैं, तो ससुराल में रहना बहुत दुश्वार हो जाता है सच में। तो चलो भाई अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्ज़ी ना बनाऊँ,
और वैसे ही मैं इस टॉपिक पे बात कर रही थी क्योंकि कमेंट आया हुआ था। तो देखो, जो मुझे कमेंट करता है वो कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट करता है, या फिर मुझे मतलब एक होता है ना, कोई अपना दर्द किसी को नहीं बता सकता और कमेंट के थ्रू या मैसेज के थ्रू थोड़ा सा बात कर लेता है, और मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन देता है, तो मैं भी अपना ओपिनियन दे देती हूँ। अब इस पे ओपिनियन मैं कैसे दूँ भाई? देखो, मैं किसी की सोच को नहीं बदल सकती, बस अपनी राय बता सकती हूँ। जो खुद ऐसा बोलता है ना वो खुद ऐसा होता है, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है ना वो दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचता है। ठीक है, जो पाप करने वाला होता है ना वो हमेशा ये सोचता है कि सारी दुनिया में पापी ही हैं और पाप करना कोई गुनाह नहीं है, इसीलिए। तो बाकी आप सब समझदार हो। तो चलो भाई। और पता है दोपहर को मैंने राजमा मंगवाए थे ना, और मनु ने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं आज उसको मन ही नहीं कर रहा खाने का। एक तो मौसम ना चेंज हो गया एकदम से, प्यास इतनी ज़्यादा लग रही है, पेट भरा भरा जा रहा है कि प्यास हो। उसने रोटी भी नहीं खाई, उसने बस चाय पी थोड़ी सी और 1 कटोरी राजमा खाए। है, मेरा मन कर रहा था बाहर के राजमा खाने का, पता नहीं क्यों आज मेरे वाला बड़ा मन क्रेविंग सी हो रही थी। और एक तो पता है क्या, हमारे घर में चक्कर ये है ना कि मिर्चें डलती नहीं है ना सब्जी में, तो कभी कभी ना सब्जियों का मिर्चों का टेस्ट नहीं आता, इसलिए मेरा बहुत मन करता है बाहर की चीज़ें खाने का। इसलिए मैं चटोरी हूँ थोड़ी सी। तो राजमा मंगाए थे, 2 कटोरी राजमा पड़े हैं, और मम्मी ने ना दोपहर को आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू मेथी की सब्ज़ी भी पड़ी है। तो अभी क्या करूँगी, हस्बैंड को और पापा जी को राजमा दे दूँगी और आलू मेथी की सब्ज़ी के पराठे बना लूँगी, तो मेरी सब्ज़ी की छुट्टी। कितनी खुशी होती है मेरे को एक काम कम करना पड़ जाए तो। लेकिन नहीं, मेरे पास अभी मेरा काम पेंडिंग है, क्यों मैं इसलिए खुश होती हूँ कि भाई मेरा को ये भी काम करना होता है, मेरी मोबाइल वीडियोस का। मेरी आंखें इतनी थक जाती है ना बहुत ज़्यादा। तो भाई मेरा बच्चा आ गया ट्यूशन पढ़ के। तो भाई अभी टाइम हो चुका है लंच का, सॉरी अभी टाइम हो चुका है डिनर का, और मैं डिनर में बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। आलू मेथी की सब्ज़ी पड़ी थी, उसके पराठे, क्योंकि मन्नू को भी यही खाने हैं, मन्नू के पापा को भी यही खाने हैं, और मैं भी यही खाऊंगी, तो इजी है ना। तो पापा के लिए मैं राजमा दे दूंगी, क्योंकि पापा हमारे जो है ना वो एक टाइम पे एक ही सब्जी खाते हैं, दूसरे टाइम पे नहीं खाते हैं। कभी खानी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बोलते हैं ऐसे नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार हैं। मनु ने भी खा लिए, इन्होंने भी खा लिए, पापा जी ने भी रोटी खा ली। मम्मी को भी पराठा ही बना के दिया है। मम्मी बोले मेरे लिए भी पराठा बना दे। मैंने कहा चलो ठीक है, सब सारे पराठे खा रहे तो आप भी पराठा खाओ। तो मैंने अपने लिए भी एक पराठा बना लिया, और अब हम इसे खाएंगे मलाई लगा के। इसके ऊपर रखूँगी मैं थोड़ी सी मलाई, मुझे अच्छी लगती है ऐसे। तो भाई अभी बज चुके हैं पूरे 11। आप मुझे ऐसे क्यों देखने लग जाते हो? ऐसे मैं तो अपना ब्लॉग बना रही हूँ। तो भैया बज चुके हैं पूरे 11, और मैं बर्तन धो के आ गई हूँ। हाथ पूरे ठंडे ठंडे हो रखे हैं। वैसे अब तो मौसम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया आज। तो मेरे को ना किसी ने कमेंट करके पूछा होता है, दीदी आप सीरियल नहीं देखते? भाई मुझे सीरियल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं देखती हूँ तो कभी कभार रियलिटी शोज़ देख लेती हूँ, मूवी देखना भी इतना पसंद नहीं है। कभी फ्री होती हूँ तो कभी कभार देख लेती हूँ। यार हम खुद ही सीरियल वीरियल ये बना रहे हैं, व्लॉग इससे फुर्सत नहीं मिलती, तो सीरियल कहाँ देखूँगी? वो ड्रामा सीन नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी, टाइम भी नहीं होता, और मुझे पसंद भी नहीं है। पहले भी नहीं पसंद थे जब टाइम होता था। तो चलो जी, अभी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पूर्ण विराम, और आप मेरी आज की राम राम। सो बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।